इतने सारे एआई अपडेट्स पर कोई इन पर बात ही नहीं कर रहा है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। गूगल मैप्स ने भी एआई का दम लगाया है। अब स्मार्ट और आपके प्रेफरेंस पर बेस करके आपको बेस्ट रूट सजेस्ट करेगा। ट्रैफिक, वेदर सब कुछ ध्यान में रखेगा। धूप या बारिश, गूगल मैप्स हर सिचुएशन के लिए तैयार है। अब आपका एक्यूरेट वेदर अपडेट्स मिलेंगे ताकि आप अपने ट्रैवल को अमेजिंग बना सके। इसके साथ लाइव अपडेट्स और ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड क्लोजर भी देखने को मिलेगा। इसमें एक एक्सप्लोर फीचर है जो बताएगा कि लोकल अट्रैक्शन, रेस्टोरेंट्स और एक्टिविटीज के बारे में और सबसे बेस्ट पार्किंग लोकेशन। गूगल ने हमारे लिए ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन को और भी आसान बना दिया है एआई पावर्ड मैप्स के साथ। अब आने वाला है शिक्षा में बड़ा चेंजेस। फिजिक्स वाला लेकर आया है अलग एआई। ये प्लेटफॉर्म बना है जनरेटिव एआई कैपेबिलिटीज और पर्सनलाइज लर्निंग पर। फिजिक्स वाला के एक्सक्लूसिव ज्ञान के साथ ये एआई टीचिंग मटेरियल्स बिल्कुल मिलता जुलता है। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिजिक्स वाला के सीटीओ देवेश मिश्रा ने बताया अलग एआई का बीटा वर्जन साल के एंड तक आ जाएगा। फिजिक्स वाला जो 2016 में अलग पांडे ने शुरू किया था और रिसेंटली $100 मिलियन की फंडिंग रेज की है और वैल्यूएशन हो गई है ऑलमोस्ट $1.1 बिलियन की। अलग एआई सिर्फ एक ट्यूटर ही नहीं है, ये आपका डेडिकेटेड स्टडी कंपेनियन है जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सपोर्ट देगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो मुझ पर यूट्यूब एल्गोरिथम की ब्लेसिंग हो जाएगी। एआई सिर्फ 90 मिनट्स में ब्रेन ट्यूमर को पहचान सकता है। ब्रेन कैंसर के अलग अलग सब टाइप्स होते हैं और इस एआई से सर्जन को सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। एआई को ब्रेन ट्यूमर टिश्यू सैंपल से सिखाया गया है और 25 सर्जरी में से 18 सही तरीके से ट्यूमर सब टाइप को पता लगाया गया है। रिसर्चर्स अभी टेक्नोलॉजी को और पेशेंट के साथ वैलिडेट कर रहे हैं और इस एआई को और बेहतर बनाने के लिए ये स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में कंडक्ट की गई थी। ब्रेन ट्यूमर के इलाज में एआई एक उम्मीद है जो सही तरीके से बीमारी की पहचान और इलाज में मदद हो सकती है। महिंद्रा ने मेटावर्स में कदम रखा है। अब आप ऑनलाइन ही अपना ड्रीम होम खरीद सकते हैं। महिंद्रा वही ब्रांड है जो हमें एसयूवी से लेकर ट्रैक्टर तक दिलाता है। अब आप ऑनलाइन एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने होने वाले नए घर के लिए बिना उसे देखे, वर्चुअल टूर और इमर्सिव एक्सपीरियंस के साथ। ये एक नया तरीका है घर खरीदने का। इसके लिए आपको फिजिकली विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। सोचो कितना टाइम बचेगा। मेटावर्स के जरिए आप रियल टाइम में बिल्डर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। मेटावर्स में घर खरीदना, वो भी महिंद्रा के साथ। इंडिया रियली शाइन गाइस। माइक्रोसॉफ्ट ने एक कमिटमेंट ली है कि वो 1 मिलियन लोगों को एआई स्किल ट्रेन करेगा ताकि उनका करियर टेक्नोलॉजी में तैयार हो और एआई इकोनॉमी के लिए रेडी हो जाए। इसमें से 47% बिजनेस लीडर अब न्यू हायर्स की जगह एआई को प्रीफर कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट यूके के हेड क्लेयर बार्कले ने 2025 तक 1 मिलियन लोगों की सपोर्ट की बात की है ताकि वो एआई स्किल्स गेन कर सके और टेक्नोलॉजी फील्ड में करियर स्टार्ट या प्रोग्रेस कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है मॉडर्न डे इकोनॉमिक में अपने आप को अलग दिखाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट अपने गेट ऑन प्रोग्राम को एक्सपांड करके यूके में 1 मिलियन लोगों को ट्रेन करेगा और इससे टेक इंडस्ट्री में बड़ा बूस्ट आने वाला है। दोस्तों, गेट ऑन प्रोग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूके के स्टूडेंट्स या यूके के लोग ही इसे देख सके। आप भी इस प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं। अब चैट जीपीटी को यूज करना और भी आसान है इस सिंपल क्रोम एक्सटेंशन टूल harpa.ai जो फ्री है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पूरी ट्यूटोरियल देख सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पीटर विडन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिथम को ट्रेन किया है कि वो क्लासिक पोकेमोन गेम्स खेल सके। एआई ने गेम खेलते वक्त 50,000 से भी ज्यादा घंटे यूज किए। विडन एक एआई रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल का यूज करके जिससे एआई को रिवॉर्ड्स मिलते हैं जब वो पोकेमोन को लेवल अप करता है, नए एरियाज एक्सप्लोर करता है, बैटल जीत रहा है और या जिम लीडर्स को हरा रहा है। विडन ने गेम के कोड में चेंजेस किया जिससे एआई गेम में आगे बढ़ सके। ओवरऑल एआई की कैपेबिलिटी से पोकेमोन खेलना एक इंप्रेसिव डेमोन्स्ट्रेशन है जो एआई टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को भी दिखाता है। कैनवा ने एक नया एआई सूट टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लासरूम मैजिक जो एजुकेटर के लिए है। इस सूट में एआई का यूज लेसन प्लानिंग, कंटेंट एडिटिंग, डॉक्यूमेंट रिफॉर्मेटिंग, इमेज और टेक्स्ट एडिटिंग, मल्टीलिंगुअल लेसन सपोर्ट और एक्सेसिबिलिटी चेकिंग में किया जा सकता है। ये टूल्स कैनवा फॉर एजुकेटर यूजर्स के लिए अवेलेबल है और इन टूल से टीचर को लेसन प्लानिंग और कंटेंट क्रिएशन में हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी ये टूल्स यूजफुल होंगे। कैनवा ने इस सूट को स्पेशली एजुकेशनल सेटिंग के लिए डेवलप किया है। कैनवा ऑलरेडी एक फ्री वर्जन प्रोवाइड करता है जो एजुकेटर्स के लिए है जिसमें प्रीमियम डिजाइन टूल्स, ग्राफिक्स, टेम्पलेट्स और कोलैबोरेटिव क्लासरूम स्पेसेस अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, एप्पल का प्लान है कि 2024 में आईफोन और आईपैड में एआई आएगा। इसमें जनरेटिव एआई का भी प्लान है जो iOS 18 और iPad OS 18 के साथ आएगा। टेक एनालिस्ट जेफ फू के मुताबिक एप्पल इस साल कुछ एआई
AI सर्वर बनाएगा और 2024 में उसे डिप्लॉय करेगा। एप्पल AI को एज AI और क्लाउड बेस्ड AI दोनों तरीके से यूज करेगा। इसका मतलब है डेटा प्रोसेसिंग फोन में भी आने वाला है। एप्पल ने AI में इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब्स भी निकाली है। एप्पल की डिजिटल असिस्टेंट सीरी भी AI से अपग्रेड हो सकती है और ये अपग्रेड iOS सेटिंग के साथ आ सकते हैं। 2023 में AI ने कई जॉब्स को ऑटोमेट किया, लेकिन कुछ करियर्स अभी भी AI से सुरक्षित हैं। मेडिकल प्रोफेशनल, टीचर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कंटेंट मार्केटर्स, साइकोलॉजिस्ट और फार्मर्स, इन सब जॉब्स के लिए ह्यूमन बिहेवियर को समझना भी जरूरी है और जो AI कभी नहीं कर सकती है। AI तो सजेशन दे सकती है, लेकिन ह्यूमन टच भी तो जरूरी है। इस आर्टिकल में समझाया गया है कि ह्यूमन स्किल्स की वजह से इन जॉब्स को कोई भी खतरा नहीं है कि वो ऑटोमेट हो। अब AI मशीन लर्निंग के हेल्प से जीभ से बीमारियों का डायग्नोस हुआ आसान। चाइनीज परंपरा से ली गई टंग डायग्नोसिस अब डिजिटल इमेजिन और AI के साथ एक इवोल्यूशन लाएगा। मिडिल टेक्निकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर ने जीभ से डायबिटीज, रेनल फेलियर और एनामिया के डायग्नोसिस के लिए AI और USB कैमरा का इस्तेमाल किया। अब ये नए तरीके से 94% तक डायग्नोस का पता लगा सकता है। इस वीडियो में नेपाल के टाइगर सेफ्टी के बारे में बात की गई, स्पेशली डेयर को स्पॉटेड करने के इंपॉर्टेंस को भी फोकस किया गया है, क्योंकि ये डेयर टाइगर के शिकार होते हैं और ये AI पावर्ड प्रोजेक्ट डेयर को स्पॉटेड करने में इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से रिसर्चर्स को डेयर की डायनामिक्स इंफॉर्मेशन मिलेगी जो डेयर को टाइगर से बचाने में हेल्प करेगा। टाइगर सुरक्षा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिए। OpenAI ने अपने Python SDK का बीटा वर्जन लॉन्च किया है, जो Python डेवलपर्स के लिए OpenAI API पर काम करने के लिए आसान हो जाएगा। अब आप Python बेस्ड एप्लीकेशन को OpenAI API के साथ जोड़ सकते हैं और 1.0 वर्जन के रिलीज के पहले अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो डेवलपर प्लीज बीटा वर्जन को एक्सप्लोर करें और फीडबैक दें। इसका यूज आप प्राइवेट OpenAI API के साथ कॉन्फ़िगर करके किया जा सकता है और इससे आप चैट कंप्लीशन, टेक्स्ट मॉडल्स, टेक्स्ट सिमिलरिटी, फाइन ट्यूनिंग, कंटेंट मॉडरेशन, इमेज जनरेशन, ऑडियो जैसे मॉडल रन कर सकते हैं। अब AI प्रिडिक्ट करेगा आने वाले अर्थक्वेक को। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने बताया कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से फ्यूचर में होने वाले अर्थक्वेक का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब तक इस टेक्नोलॉजी ने 14 अर्थक्वेक का सही से प्रिडिक्शन किया है और इस पर डिटेल स्टडी भी की जा रही है। सो दैट्स अ रैप अप गाइस। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और वैल्यूटेनमेंट लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, AI से प्यार करे, क्यूरियस रहे, टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट रहे। टेक केयर और पीस।